आज हम आपके सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण के थर्ड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। कि हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। स्थल मंडल, सबसे पहले तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित रहता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्थल मंडल होता क्या है। जिस सतह पर हम चलते हैं पृथ्वी की, वो हमारा स्थल मंडल कहलाता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ लावा रहता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, वो धीरे धीरे घूमता रहता है। तो वो धीरे धीरे ऊपर की परतों को घुमाता रहता है, घुमाता घुमाता। बहुत मामूली, इसका पता हमें चलता नहीं है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। इसकी क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं उसको, जो पृथ्वी के अंदर जन्म लेता है। जनित यानी जन्म लेना, अंतर यानी पृथ्वी के अंदर। तो अंतर्जनित जो बल होंगे, जो अंतर्जनित जो बल पैदा होगा, उसे हम एंडोजेनिक अंतर्जनित बल कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, ऊपर की साइड पे जहाँ पे बल उत्पन्न होता है, तो उसे बहिजनक जो भार होता है। बहि यानी बाहर, जनिक यानी जन्म लेना। तो जो बाहर की सतह पर जो बल उत्पन्न होता है उसे बहिजनिक, एक्सोजेनिक बोलते हैं। जैसे एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट बाहर निकलना। एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर। तो बाहर के फोर्स को एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। आकस्मिक गति उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि जब हम, आपको पता होगी, कोई सुनने में आता भूकंप आया है या ज्वालामुखी फट गया, तो उसे बोलते हैं आकस्मिक गति। और जो कभी कभी धीमी गति, धीरे धीरे लावा बाहर निकल रहा है ज्वालामुखी से, तो वो धीमी गति होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये पृथ्वी की गतियाँ। अंतर्जनित बल है, इधर बहिजनित बल है। अंतर्जनित बल को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। बहिजनित बल को दो भागों में बांटा गया है, अपरदन और निक्षेपण। आकस्मिक बल में कौन कौन से आएंगे? भूकंप आ जाएगा आपका, ज्वालामुखी आ जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा। मतलब भूस्खलन यानी जमीन का फट जाना, चौड़ी चौड़ी दरारें आ जाना उसमें, तो वो होता है भूस्खलन। भूकंप में भी ऐसा ही होता है, पर भूकंप में पृथ्वी के अंदर कंपन्स होते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो गिर जाती है, जमीन भी फटती है उसमें। और भूस्खलन में जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो ऊपर से उनकी मिट्टी का हट जाना और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे की तरफ खिसक जाना, पत्थर वत्थर सब नीचे आ जाना, वो उसको बोलते हैं भूस्खलन। पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल, इसको इस भाग में बांटा गया है। अपरदन और निक्षेपण में क्या क्या आता है? नदी का बहता हुआ जल, जिससे मृदा का अपरदन होता है, वो मृदा का कटाव हो जाता है। पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। ज्वालामुखी भूपर्पटीय पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी है, तो ये इसका जो ऊपर वाला जहाँ से भाग रहता है, इसको बोलते हैं क्रेटर। ये नीचे जो ये है, ये रेड कलर का ये है, ये मैग्मा बोलते हैं इसको। ये मेटल बोलते हैं। ये यहाँ पे हमारी धातुएं लगी रहती है, धातुओं के बीच में ये मैग्मा भरा रहता है। मैग्मा के ऊपर ये परपटी रहती है। उसके बाद ये ज्वालामुखी बनता है, ये धीरे धीरे। और ज्वालामुखी के बाद ये मैग्मा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ ज्वालामुखी की दरारों से बाहर निकलता रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम लावा। और ये इसको जैसे ऊपर जाता रहता है, तो यहाँ पे छोटा सा भाग रहता है, एक क्रेटर रहता है, यहाँ से बंद रहता है। जब जाके यहाँ पे अंदर की साइड प्रेशर बल ज़्यादा बढ़ जाता है, अंतर्जनिक बल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक साथ फटता है और यहाँ से फिर गैस से राख के साथ लावा भी बाहर निकलता है बहुत तेज स्पीड से। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है।
एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये सब भूकंप आने की संभावनाएं होती है। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें गुजरात में जो भूकंप आया था उसके विनाश की कहानी दिखा रखी है। ये कब आया था? यह था 2001 में भुज, गुजरात के भुज में भूकंप के झटके आए थे। ये 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ये भूकंप के मापन का एक यंत्र किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की कितने तेज स्पीड से भूकंप आया है उसको हम रिएक्टर स्केल नापते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उसमें उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब इतना प्रभाव नहीं होता उसका। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 है, ये 5.0 होती है, वो वस्तुओं गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे भी अधिक हो गई तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी कैसी कैसी हो सकती है, क्या क्या आज ले तो सुरक्षित स्थान, सबसे पहले तो रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार की अंदरूनी कोने में जाके हम छुप सकते हैं। इनसे दूर रहे, किन किन चीज़ों से दूर रहना है जब भूकंप आए तो? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना है। पहले से तैयार रहने वाले, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। आगे का चैप्टर हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।